एकादशी व्रत को करते हुए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने आस पड़ोस में। आप लोग भी उनमें से एकादशी व्रत करते होंगे। एकादशी व्रत के पीछे क्या आध्यात्मिक उसके कारण हैं और क्या उसके एकादशी व्रत को रखने के वैज्ञानिक कारण हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एकादशी व्रत के वैज्ञानिक जो कारण हैं आध्यात्मिक के साथ साथ वो भी आपको बताने जा रही हूँ कि एकादशी व्रत क्यों और कैसे किया जाता है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे उपयुक्त है। एकादशी व्रत जो है उसका उद्गम पुराणों से होता है हमारे, इसलिए मैं सबसे पहले पुराण का ही प्रसंग आपको बताती हूँ, फिर उसके पीछे के विज्ञान से मैं आपको परिचित करवाऊंगी। पद्म पुराण का एक प्रसंग है कि जैमिनी ऋषि ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए। इसके उत्तर में व्यास जी ने उन्हें एक छोटा सा प्रसंग सुनाया। भगवान श्रीहरि ने सृष्टि व्यवस्था में अनुचित कार्य का दंड देने के लिए एक पाप पुरुष बनाया। उस पाप पुरुष को मनुष्य के हर बुरे कार्य के लिए दंडित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। श्रीहरि एक बार यमलोक आए तो वहां देखा कि असंख्य लोग दंड भुगत रहे हैं। उन्हें ऐसी आशा न थी कि मनुष्य इतने पाप करता जाएगा और उसके लिए उसको दंड मिलता रहेगा। नारायण भगवान को ये बात पर दया आ गई। भगवान ने अपनी आत्मा से एकादशी को प्रकट किया, उसे वरदान दिया कि जो एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करेंगे उनके बहुत से पापों का नाश हो जाएगा, उन्हें ऐसी कठोर यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी और वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। एकादशी के प्रभाव से सभी मोक्ष पाने लगे। पाप पुरुष श्री हरि के पास दौड़ा दौड़ा गया और अपनी पीड़ा सुनाई कि हे प्रभु, आपने ही मुझे प्रकट किया, आपने ही कार्य दिया और अब आपने ही मुझे व्यर्थ बना दिया। सब तो एकादशी के प्रभाव से मोक्ष पा रहे हैं, मैं अब क्या करूं। तो भगवान श्री हरि बोले पाप पुरुष से कि बात तो तुम्हारी ठीक है, किंतु एकादशी को भी मैंने ही ये व्यवस्था दी है, अब उसमें भी फेरबदल कर दूं तो कल को उसकी भी स्थिति तुम्हारी जैसी ही होगी, तो उसे कैसे संतुष्ट करूंगा। मेरे लिए तो ये धर्म संकट है। पाप पुरुष ने भगवान श्री हरि से कहा कि प्रभु, एक उपाय है जिससे हमारा कार्य भी हो जाएगा और आपका धर्म संकट भी टल जाएगा। एकादशी के दिन मुझे अनाज, मटर, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, मांस, मदिरा एवं समस्त गरिष्ठ भोजन में वास दे दीजिए। जो इस दिन इन्हें ग्रहण करेगा उन पर मेरा अधिकार हो जाएगा। मैं उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करूंगा और वे पाप की ओर उन्मुख होंगे। इस प्रकार मैं भी बेकार नहीं रहूंगा और आपसे कोई शिकायत भी नहीं करूंगा। श्री हरि ने उसे ऐसी अनुमति दे दी। इस कारण एकादशी को गरिष्ठ पदार्थों को ग्रहण करने से मनाही की जाती है। ये तो एकादशी के व्रत के पीछे का धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष है। अब मैं आपको इसके वैज्ञानिक पक्ष से अवगत करवाने जा रही हूँ। एकादशी का जो वैज्ञानिक पक्ष है, एकादशी व्रत जो है पूरी तरह से विज्ञान के सिद्धांतों पे आधारित है कि गरिष्ठ भोजन के त्याग और एकादशी के दिन आवश्यक रूप से व्रत के विधान के पीछे ये विज्ञान है कि अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि उस दिन पृथ्वी पर वायु का दबाव सर्वाधिक होता है। इसी कारण इन दिनों समुद्र में बड़े ज्वार भाटे होते हैं। अगले दिन समुद्र बहुत शांत रहता है। यह बात समुद्र के किनारे रहने वालों ने अनुभव किया होगा। दबाव के इसी विज्ञान के पीछे एकादशी व्रत का कारण भी छिपा है। शरीर विज्ञान कहता है कि जो भी हम आहार लेते हैं उसे पूरी तरह शरीर में अवशोषित होकर के उसके जो सार तत्व हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचने का पूरा साइकिल जो है वो 3 से 4 दिनों तक होता है। एक दिन से अधिक तो वह आंतों में रहता है। उसके बाद उसके अवशोषण की प्रक्रिया होती है, अपशिष्ट के शरीर से बाहर निकलने आदि का कार्य चलता रहता है। इस प्रकार हम जो भी भोजन एकादशी को लेते हैं वो पूरी तरह से मस्तिष्क को प्राप्त होते होते पूर्णिमा या अमावस्या आ ही जाती है। पृथ्वी पर इस दिन चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का दबाव सबसे अधिक रहता है, जिसके कारण मस्तिष्क के अप्रत्याशित व्यवहार की आशंका सबसे ज्यादा होती है।
एकादशी व्रत के दौरान गरिष्ठ और तामसिक वस्तुओं का त्याग कर दिए जाने के कारण मस्तिष्क को पूर्णिमा या अमावस्या को जो सात्विक ऊर्जा है वो ही मिलती है। इस कारण उसके विचलित होने की आशंका सबसे कम हो जाती है। तो दिमाग जिसे शरीर के सारे निर्णय लेने हैं, उसे खुराक ही ऐसी मिलती है कि वह असंतुलित नहीं होता। तो ये सबसे सामान्य सा कारण है। एक और कारण है जिसे आपको जानना चाहिए कि जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा का आकर्षण सर्वाधिक होता है क्योंकि उस दिन वह पृथ्वी के ज़्यादा निकट होता है। उसी प्रकार सप्तमी के दिन वह सबसे दूर होता है और उसका आकर्षण भी सबसे कम होता है। चंद्रमा की उपस्थिति हमारे लिए उपयोगी और आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि न्यूनता और अधिकता दोनों ही उचित नहीं है। एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा का दबाव संतुलित रहता है। कारण वह सप्तमी और अमावस्या या पूर्णिमा के बीच की तिथि है, अर्थात मानव शरीर पर चंद्रमा का प्रभाव एकादशी को सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। ऋषियों ने इसी शोध का लाभ ले लिया और हमें निरोग रहने का नुस्खा उन्होंने दे दिया। कैसे कि समस्त बीमारियां जो वात पित्त कफ जो त्रिदोष हैं इन्हीं के कारण होती हैं। पेट में जहां अन्न सड़ता है उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां इसी कारण होती हैं। जैसे हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं बढ़िया से बढ़िया, जिस दिन ऑफिस जाने का कोई दबाव ना हो तो हम क्या करते हैं, घर को बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। तो एकादशी के दिन शरीर पर जो बाहरी शक्ति चंद्रमा का अतिरिक्त दबाव नहीं होता है, वह सबसे ज़्यादा संतुलित होता है, संयमित रहता है। यानी जैसे छुट्टी के दिन हम आनंद के मूड में होते हैं तो जो भी करते हैं हम मन से करते हैं, जिस भी काम को करते हैं मन से करते हैं। ऐसे ही एकादशी के दिन भी होता है कि एकादशी के दिन को भी ठीक वैसे ही समझना चाहिए कि इसलिए शरीर के पाचन तंत्र की सफाई के लिए एकादशी से बेहतर दिन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत अच्छा खगोलीय ज्ञान जो रखते थे वो विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। जैसे यदि एकादशी के दिन शरीर की सफाई करने के लिए उसकी खुराक की आपूर्ति कम भी हो तो भी शरीर आसानी से झेल जाएगा क्योंकि वह आनंद की अवस्था में है, कोई अतिरिक्त दबाव उसके ऊपर नहीं है। तो इससे शरीर को नुकसान होने की बजाय क्या होगा, लाभ ही हो जाएगा और पाचन तंत्र की भी अच्छे से सफाई होगी। अब इसका एक और कारण है। अब इसे साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो व्रत यानी भूखे होने से पहले इस बात को समझते हैं कि खाने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम भोजन करते हैं हमें नींद सी आने लगती है, ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है इस बात को कि हम जब खाना खाते हैं तो उसे पचाने से पहले उसे अच्छी तरह से पीसने और मिक्स करने के लिए हॉर्मोन्स के रूप में निकलने वाले एसिड की आवश्यकता होती है। उसके लिए शरीर का रक्त प्रवाह पेट की ओर हो जाता है, मस्तिष्क को सप्लाई होने वाले रक्त में कुछ कमी आती है, इसलिए वह सुस्त पड़ने लगता है और हमें नींद सी आने लगती है। जितना ज़्यादा हम गरिष्ठ भोजन करते हैं उसे तोड़ने के लिए उतने ही ज़्यादा एसिड की आवश्यकता होती है, इसलिए ज़्यादा खाने से ज़्यादा नींद आती है। सुबह नाश्ते के बाद नींद नहीं आती क्योंकि पहले से ही रात का एसिड जमा रहता है जो काम में आ जाता है। तो एकादशी व्रत के समय इसलिए माला जप गीता पाठ आदि का विधान है। इससे मन को एकाग्रचित्त करने में हमें सहायता मिलती है। मस्तिष्क को जो है ब्लड का संचार कम होता है तो थोड़ी अवचेतन अवस्था में रहता है, उस दौरान ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकता है। जैसे कि मस्तिष्क को आप कंप्यूटर या मोबाइल का प्रोसेसर समझ लो, उसमें जितना ज़्यादा ऐप्स खुले रहेंगे उतनी ही ज़्यादा बैटरी की खपत होती रहेगी, नेट उतना ज़्यादा यूज़ होता रहेगा, कैश मेमोरी भरती रहेगी और बैटरी यदि पूरी ना हो तो कई सारे ऐप्स काम ही नहीं करेंगे। तब आप सिर्फ वे ही ऐप चलाएंगे जिन्हें आप चलाना चाहते हैं। जैसे घर में बिजली चली जाती है और इन्वर्टर पर बिजली चलती है तो अनावश्यक बल्ब आदि बुझा दिए जाते हैं, उसी प्रकार व्रत की अवस्था में आपके दिमाग रूपी मोबाइल पर क्या होगा, कंट्रोल बढ़ जाता है, जिसका प्रयोग सकारात्मक चिंतन के लिए आप कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई है और इसको जो है इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि मानव शरीर में 80% से अधिक जल तत्व है।
पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा की आकर्षण शक्ति में वृद्धि हो जाती है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सबसे अधिक प्रभाव जल पर पड़ता है। ये इस पे जो है अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च भी किया है। उसके आधार पे जितना मैं जानकारी रखती हूँ, मैं उसके आधार पे आपको बता रही हूँ कि उन्होंने इस पे शोध करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ अप्रत्याशित चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो पता चला कि उस दिन रात में लोगों को अन्य दिनों की अपेक्षा जो मनोरोगियों को से निपटने में के लिए उनको ज़्यादा फ़ोन आते हैं। जो अमेरिका के चिकित्सक हैं, जहाँ का मैंने रिसर्च पढ़ा है, वहाँ की घटना आपको बता रही हूँ कि दरअसल मस्तिष्क से कमज़ोर लोगों के लिए ये दोनों दिन ज़्यादा पीड़ादायी हो जाते हैं। ऐसा शायद आपने भी सुना होगा कि भूत प्रेत आदि का जाल फैलाने वाले जो ओझा तांत्रिक हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि मस्तिष्क के असंतुलन से होने वाले करीब 50 तरह की बीमारियों के लिए पूर्णिमा और अमावस्या सबसे सक्रिय दिन होते थे। उस दिन मरीज जो है वो सबसे ज़्यादा व्यग्र अवस्था में रहते थे। तो उन लोगों ने मरीजों को दिए जाने वाले आहार पर जब स्टडी किया तो कई महीनों तक चले शोध में ये परिणाम मिला कि जिन लोगों को 4 दिन पहले आहार नहीं के बराबर दिया गया था, उनका दिमाग जो है वो ज़्यादा शांत रहा। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को दबाव सर्वाधिक होता है, वैसे ही सप्तमी को सबसे कम होता है। न तो सबसे कम अच्छा है और न सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो एकादशी दोनों के बीच की तिथि है। उस दिन संतुलन सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए पाचन तंत्र को अपने अंदर के विष को नियंत्रित करने में सबसे अधिक सफलता मिलती है। तो इसलिए 12 साल से अधिक उम्र के सभी मनुष्यों को एकादशी व्रत करने को कहा जाता है, ताकि उनके शरीर का जो सेल्फ क्लीनिंग है का काम है वो अच्छी तरह से होता रहे। तो शायद आपको एकादशी व्रत का जो साइंटिफिक तरीके से रखा जाना चाहिए, उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्यों ये साइंटिफिकली उचित है एकादशी व्रत रखना, शायद मैं आपको समझा पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और इस टाइप की जानकारियाँ आप चाहते हैं तो आप वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।